उसके बारे में बहुतों ने सुना भी होगा या फिर टीवी सीरियल्स में देखा भी होगा। जल्द ही उसके जीवनी को एक बड़े पर्दे पर फिल्म के जरिए दिखाया भी जाएगा। आज मैं उसी राजा के ऐसे अनसुने पहलुओं और उसके अद्वितीय वीर गाथा से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको गर्व होगा कि मैं उस सरजमी से नाता रखता हूँ जहाँ अपनी जान से ज्यादा अपनी वचन और मान मर्यादा को तवज्जो दी जाती है। समझ ही नहीं आता इस वीर राजपूत की गाथा की शुरुआत कहाँ से करूं। ये बात है सन 1149 की, जब अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान। उस वक्त इनके नाना दिल्ली के राजा थे, राजा अनंतपाल। अपनी छोटी सी उम्र से ही पृथ्वीराज चौहान तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, बिना शस्त्र के 10-10 सैनिकों से युद्ध करना जैसे कई और युद्ध कला में निपुण थे। और उन्हीं सारे युद्ध कलाओं में से एक था उनका अद्भुत धनुर्विद्या, शब्द भेदी बाण चलाना। जी हाँ, ये वही धनुर्विद्या है जिसमें महाभारत के द्रोणाचार्य और अर्जुन निपुण थे। बिना रोशनी के अंधेरे में सिर्फ आवाज की दिशा सुनकर उसकी ओर अचूक निशाना लगाना शब्द भेदी बाण की परिभाषा है। सिर्फ आवाज पकड़कर निशाना लगाने का हुनर था पृथ्वीराज चौहान में। ऐसे तेजस्वी योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। इनकी योग्यता को देखते हुए जब 1166 में दिल्ली के राजा अनंतपाल की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये दिल्ली के उत्तराधिकारी घोषित किए गए। युद्ध करने में इतने माहिर कि एक के बाद एक सैन्य अभियानों से इन्होंने अपना साम्राज्य पूरे उत्तर पूर्वी भारत में फैला दिया। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान का घुसपैठिया मोहम्मद गौरी कईयों के मुंह जवानी सुन चुका था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, अगर इसे लूट लिया तो सबसे अमीर शासक में गिना जाऊंगा। बस इसी ताक में उसने भारत में प्रवेश करने का मन बना लिया। गौरी पहले पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे छोटे मोटे राजाओं को हराकर वहां कब्जा कर लिया और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा। दोस्तों, यहीं से पृथ्वीराज की सीमा आरंभ होती थी। अपनी जीत की घमंड में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। जैसे ही ये बात पृथ्वी के कानों में पड़ी, वो सीधे भटिंडा के लिए रवाना हो गए। गौरी की सेना को पिछली जीत का नशा था तो वहीं चौहान की सेना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। लड़ाई में पृथ्वी ने गौरी के कई मंत्रियों और सिपाहियों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। इस विशाल सेना के तांडव को देख के मोहम्मद गौरी की सेना भाग खड़ी हुई। गौरी युद्ध में ही अधमरा हो गया। उसने पृथ्वी से ये कहते हुए अपनी जान की भीख मांगी कि वो अब कभी भी भारत की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत थे और एक राजपूत कभी भी अपने शरण में पड़े शत्रु को नहीं मारते और ना ही किसी निहत्थे शत्रु पर वार करते हैं। चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ करके वापस अपने देश भेज दिया। अपने युद्ध कौशल और प्रजा प्रेमी होने के कारण पृथ्वीराज इतने प्रचलित हो गए कि इनके बढ़ती ख्याति को देखकर उस वक्त के कई राजा महाराजा इनसे जलने लगे थे। और उन्हीं में से एक थे कन्नौज साम्राज्य के शक्तिशाली शासक राजा जयचंद। वहीं पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंची तो वो मन ही मन पृथ्वीराज को पसंद करने लगी। और जब ये बात जयचंद को पता लगा तो उसने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए जल्द ही संयोगिता की शादी करने का विचार बनाया। जयचंद ने एक शाही स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें देश के सभी छोटे बड़े राजकुमारों को न्योता भेजा गया, सिवाय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए जयचंद अपने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दिया। सभा में एकत्रित सभी राजकुमार उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए। उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया और तभी मूर्ति के पीछे खड़े पृथ्वीराज ने संयोगिता का हाथ थामा और उसे घोड़े पर बिठाकर सबके सामने अपने अपमान का बदला लेते हुए वहां से उन्हें सीधे अपनी रियासत दिल्ली ले आए। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कटुता और बढ़ती चली गई। जयचंद पृथ्वीराज को हराने के लिए वो गौरी से जा मिला। मोहम्मद गौरी भी तो इसी ताक में था क्योंकि वो अकेले पृथ्वीराज का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। जयचंद और गौरी एक साथ मिल गए और 2 साल के बाद 1192 में गौरी ने दिल्ली पर अपना 17वां आक्रमण किया। पृथ्वीराज उसे पिछले सारे युद्धों की याद दिलाते हुए वापस लौट जाने की हिदायत दी। चालबाज गौरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटा लिया। पृथ्वीराज चौहान उसकी यही चाल समझ न सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। एक दिन देर रात में गौरी ने धोखे से आक्रमण बोल दिया।
दोस्तों, हिंदुओं ने हमेशा युद्ध के नियमों का पालन किया है, लेकिन ये बुजदिल मुस्लिम शासक सदैव रात्रि को ही आक्रमण किए, जब सैनिक अपने घावों का उपचार कर रहे होते थे। पृथ्वीराज के सैनिक तैयार ना हो पाए और छलावे में फंस गए। फिर भी जान की बाजी लगाकर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। गौरी के 1,20,000 सैनिक पृथ्वीराज और उनके सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिए। धोखे की काट ना तो वीरता से हो सकती है और ना ही साहस से, और यह धोखा तो अपने ही हिंदू राजा जयचंद ने दी थी। आखिरकार अजय पृथ्वीराज और उनके बचपन के साथी चंद्रवर दाई को धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान ले जाया गया। जब पृथ्वीराज को वहां दरबार में पेश किया गया तो गौरी को उसकी आंखों की चमक देखी नहीं जा रही थी। उसने नजर झुकाने को कहा। पृथ्वीराज ने कहा, एक सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ उसकी मौत ही झुका सकती है। इस पर गौरी बौखला उठा और पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। दोस्तों, कैसे थे हमारे राजा उस वक्त के? आंखों में गर्म सलाखें मंजूर थे, लेकिन कभी भी अपने देश की मान सम्मान और प्रतिष्ठा किसी के सामने झुक जाए, ये मंजूर नहीं था। उसने आंखें जला दी, लेकिन वो झुका ना सका। आखिरकार उन्हें अंधा करके कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के साथी चंद्रवर दाई से उनकी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कारागार में ही गौरी की मौत की योजना बनाई। चंद्रवर दाई को यह पता था कि गौरी को नए नए करतब देखने का शौक है। उन्होंने अगले दिन दरबार में गौरी से कहा कि आपने पृथ्वीराज चौहान को हरा तो दिया, लेकिन आपने उनकी एक करतब तो देखी ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, और होता भी कैसे, इससे पहले उसने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। वो ये करतब देखने के लिए व्याकुल हो उठा। अगले ही दिन पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया गया। सारे दरबारी ये कहकर हंसने लगे कि एक अंधा भला कैसे तीर चला सकता है। तत्पश्चात उन्हें एक धनुष और सिर्फ एक बाण देकर एक घंटी की आवाज सुनाई गई और उस तरफ निशाना लगाने को कहा गया। लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी से कहा कि मैं एक राजा हूँ, सुल्तान के आदेश के बिना मैं बाण नहीं चलाऊंगा। मोहम्मद गौरी हंसा और आदेश दिया, चलाओ बाण। ये सुनते ही पृथ्वीराज को तुरंत ही उसकी दिशा का पता लग गया, और तभी चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान का गुणगान दोहा के रूप में पढ़ना शुरू किया। और उसी दोहे के बीच की कुछ पंक्तियां थी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इन पंक्तियों में गौरी की सटीक दूरी, ऊंचाई और कोण का ज्ञान पृथ्वी को कराया गया था। गौरी की स्थिति का पता लगते ही चौहान उसकी तरफ मुड़े और शब्द भेदी बाण गौरी की तरफ छोड़ दिया। वो सनसनाता हुआ बाण भरे दरबार में सबके सामने गौरी के सीने को चीरता हुआ निकल गया और वो वही तड़पता हुआ मारा गया। गर्व होता है मुझे ऐसे प्रतापी राजा की कहानी पढ़कर। इसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रवर दाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है उन दोनों का जन्म भी एक साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ हुआ, और इस तरह दिल्ली के अंतिम स्वतंत्र हिंदू योद्धा इतिहास के पन्नों में अपनी ना मिटने वाली पहचान छोड़ के चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।